आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति कर जो बातें कर रहा हूँ मैं वो AIMM प्लस कांग्रेस। जी हाँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और प्लस कांग्रेस। मैं क्यों बात कर रहा हूँ, किस लिए बात कर रहा हूँ कि जो अभी बिहार की राजनीति में मौजूदा गोटी सेट हो रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, वाकई में बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण बातें आई है। जी हाँ, थोड़ा सा मैं अभी चलूँगा तेलंगाना। अभी तेलंगाना में मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री है और कहा जा रहा है कि रेवंत रेड्डी राहुल गांधी को जो कहते हैं वही होता है और अभी तक हो रहा है। इसीलिए तेलंगाना में जिस तरह से रेवंत रेड्डी को समर्थन करते हैं AIMM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिस तरह से समर्थन देते हैं तेलंगाना की जो सरकार है कांग्रेस की उसको, और इसीलिए जो भी आपने देखा होगा बीते दिनों की असदुद्दीन ओवैसी साहब के लोकसभा में कुछ कार्यक्रम अधूरा रह गया था तो मुख्यमंत्री को जैसे ही बोले वो तुरंत बजट घोषणा किए और पूरा हो। वही जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के विधानसभा में जो कुछ समस्या थी और तुरंत मुख्यमंत्री ने वहाँ के लिए बजट पास किया। फाइनली जो वहाँ पे कहते हैं और काम के लिए आप जाने ही जाते हैं मजलिस के नेता। और कहा जा रहा है कि यही जो एक खबर आ रही है कि बिहार में जिस तरह से जो अभी कांग्रेस की हालत है और दिन प्रतिदिन लगभग कई दशक से बिहार में देख रहे हैं कांग्रेस की हालत बहुत गंभीर है। दूसरे के बैसाखी के सहारे पे बिहार में कांग्रेस चलती है, लेकिन 2025 के विधानसभा में कांग्रेस ने भी मन बना लिया है कि भैया अब जो भी करेंगे अकेले दम पे करेंगे, जीत हो या हार हो या कोई जीते या नहीं जीते, लेकिन भैया अपने दम पे करेंगे। इसीलिए इन दिनों आप देख रहे हैं कि RJD गठबंधन में जहां कांग्रेस थी कई दशक से, अब वो कांग्रेस RJD से इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ही गठबंधन लगभग समझिए कि वो तोड़ लेगी। अखिलेश सिंह जो बिहार के कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है वो पल पल की खबर तेजस्वी यादव को देता है और कहा जा रहा है कि अखिलेश सिंह जो है वो RJD से ही कांग्रेस में आए थे। कांग्रेस की कोई भी रणनीति तैयार होती है पल से तुरंत खबर मिल जाता है तेजस्वी यादव को यानी RJD को। इसीलिए आपने देखा बिहार में अभी राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को एक्टिव कर दिया है बिहार में। जी हाँ, और कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव में बिल्कुल नहीं बनता है। जी हाँ, इसीलिए भैया लोकसभा के चुनाव में कुमार का बिहार में चुनाव लड़ने का मन था, लेकिन तेजस्वी यादव ने नहीं लड़ने दिया, उसको दिल्ली भेज दिया। अब कांग्रेस सारा चाल RJD का जान चुकी है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि अभी बिहार के जो नए प्रभारी बनाया गया है कृष्णा अल्लावरू, जी हाँ, वो रेवंत रेड्डी के कहने पे ही राहुल गांधी को कहा और राहुल गांधी ने कृष्णा अल्लावरू को जी हाँ बिहार के प्रभारी बनाया। और जैसे ही कृष्णा अल्लावरू बिहार के प्रभारी बने हैं तब से लालू दरबार में नहीं गए हैं। इसीलिए साफ संकेत हो गया है कि इससे पहले जो भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बिहार में बनते थे वो लालू के दरबार में जाते थे हाजिरी लगाने। और बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात है AIMM से, क्योंकि जिस तरह जो AIMM का पकड़ सीमांचल में है और कांग्रेस का पकड़ है, अगर कांग्रेस अलग हो जाती है, जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा कि पप्पू यादव है जो कांग्रेस को ही समर्थन देते हैं, कांग्रेस की ही बातें करते हैं और पप्पू यादव तो चाहते ही है भैया। पप्पू यादव ने भी साफ साफ कह दिया है कि भैया हम तेजस्वी को कैसे CM मान लेंगे। उसने साफ कहा कि हम तेजस्वी जब चुनाव होगी, जब विधायक दल का बैठक होगा तब उस समय निर्णय लिया जाएगा, अभी किसी के चेहरा को घोषणा करके चुनाव नहीं लड़ेंगे। पप्पू यादव ने बयान दे दिया है। इसीलिए RJD खेमे में और घबराहट बेचैनी है। अब साफ संकेत मिल चुका है कि भैया समय से पहले ही कांग्रेस से RJD अलग होगी और उसके बाद बिहार में जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार करेंगे। और उसके बाद पप्पू यादव ने ये भी पिछले दिनों संकेत दिया था कि जो भी हम जैसे ही RJD से कांग्रेस अलग होगी तो भैया जो कुछ मजबूत दल है जैसा कि AIMM प्लस ASP मायावती का, इन सभी से हम गठबंधन करके फिर हम लोग चुनाव लड़ेंगे बिहार में और फिर दिखाते हैं। जिस तरह से पप्पू यादव ने ये भी जिक्र किया था कि जिस तरह से AIMM सीमांचल में मजबूत है, कांग्रेस सीमांचल में मजबूत है, अगर गठबंधन के तहत ये दोनों एक आ जाते हैं फिर आप समझ सकते हैं कि बिना कांग्रेस समर्थन, बिना AIMM समर्थन किसी की बिहार में सरकार नहीं बनेगी। ये पप्पू यादव ने पिछले दिनों इशारों में ही इशारा कर दिया था।
लेकिन आरजेडी वाले को इतना घमंड में चूर है, इतना घमंड है कि भैया वो सोचते ही रहे, पता चले सोचते सोचते ही वो सपने में मुख्यमंत्री भी तेजस्वी बन गए और बस शपथ ग्रहण भी हो गया, शपथ टूट भी गया। जिस तरह से जो राहुल गांधी बिहार में इस बार साफ मूड बना चुके हैं कि भैया नहीं, अब हम अलग होंगे ही, और जैसे ही अलग होगा और एएमएम कांग्रेस और प्लस एएसपी ये सब साथ में आएंगे तो वाकई में यहाँ ना बीजेपी की दाल गलेगी, ना नीतीश कुमार की दाल गलेगी बिहार में, समझ रहा है, और ना आरजेडी की दाल गलने वाली है। जो सपना आरजेडी और नीतीश कुमार, और ये जो सपना नीतीश कुमार फिर देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का या तेजस्वी यादव देख रहे हैं, वो सपना पूरा नहीं होने वाला है। अभी दिल्ली चुनाव के बाद ओवैसी साहब और राहुल गांधी का मिलना कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बोटी तो सेट हो चुका है बिहार के लिए, लेकिन जो आरजेडी का बिहार में रवैया है, अभी एएमएम पार्टी और प्लस कांग्रेस ये दोनों बैठ के चुपचाप देख रही है। कांग्रेस तो फिर भी अपना धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं कि कन्हैया कुमार को बिहार में शिफ्ट कर दिया है, पप्पू यादव को भी भैया सेट कर दिए हैं, और फाइनली अखिलेश सिंह जो है अभी बिहार के मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष है और कन्हैया कुमार में बिल्कुल नहीं बन रहा है, क्योंकि ये दोनों एक ही समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से आते हैं। लेकिन ये दोनों में जब से कन्हैया कुमार को बिहार में एक्टिव किया है, और कन्हैया कुमार अभी बिहार में आप देख ही रहे नौकरी 2 यात्रा निकालने वाले हैं, तो इसीलिए साफ साफ जो अखिलेश सिंह है उसको जहन में डर हो गया, इसीलिए अब गोटी सेट कर रहे। किसी तरह आपको ये मैं बता दूं, जो बिहार के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है वो कुछ ही दिनों में आप देखिएगा आरजेडी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि कन्हैया कुमार और अखिलेश सिंह में जम नहीं रहा है, और अखिलेश सिंह कहीं ना कहीं जो है वही सब गोटी ये दाव फेर रहा है कि किसी तरह आरजेडी के पिछलगुआ बने रहे कांग्रेस बिहार में, और बस ऐसे ही करते रहे। लेकिन अब कांग्रेस समझ चुकी है, क्योंकि भैया तेलंगाना से सारी बातें हो रही है, रेवंत रेड्डी भी देख रहे हैं बिहार की मौजूदा राजनीति, और साफ साफ राहुल गांधी को वो बता रहे हैं कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे करिए तो ज़रूर जिसको हम लोग चाहेंगे, चाहे हमारी सरकार बने, एआईएमएम, एएसपी, मायावती प्लस, जब राहुल गांधी जब ठोस निर्णय लेंगे तो हो सकता है भैया कांग्रेस की भी सरकार, एएमएम की सरकार बन सकती है बिहार में।